कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 4 और पाठ का नाम था कर्तव्य पालन। इस पाठ को पूरा पढ़ लिया था और आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इसमें जहाँ खाली जगह है वहाँ पर जो मैं उत्तर आपको समझाऊंगा वो अपनी पाठ्य पुस्तक में भरना है। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, पेज संख्या 32 पर आ जाइए। अभ्यासमाला मौखिक प्रश्न। वन रक्षक ने राजा को क्या समझ लिया था? तो आपने पाठ पढ़ा और उसमें समझा होगा। याद है किसी को? अगर नहीं है याद तो आपको मैं बता देता हूँ। वन रक्षक ने राजा को क्या समझ लिया था, ये प्रश्न है और इसका उत्तर होगा बदमाश। वन रक्षक ने राजा को बदमाश समझ लिया था। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे का क्या समझ लिया था? बदमाश। ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से लिखना है प्यारे विद्यार्थी, बदमाश। ठीक है। और अगर पूरा उत्तर लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिखेंगे, वन रक्षक ने राजा को बदमाश समझ लिया था। ये इस प्रकार से। उसके बाद में अगला प्रश्न ख। वन रक्षक ने राजा से कौन से प्रश्न किए जिनका उत्तर देने में राजा असमर्थ था? पहला तो हो गया। दूसरा प्रश्न, और इसमें आप पृष्ठ संख्या 29 खोलिए और इसमें देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न किए थे वो ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही या कोई नहीं है, तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो, ये प्रश्न किए थे। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। हाँ, तो दूसरे का यानी ख, प्रश्न संख्या ख, इसके उत्तर में आप लिखेंगे। हमारा पहले तो प्रश्न देखिए कि वन रक्षक ने राजा से कौन से प्रश्न किए जिनका उत्तर देने में राजा असमर्थ था। जैसे कि तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही या कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही या कोई नहीं है। तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? क्या हो? तो ये आपको लिखना है, यानी प्रश्न संख्या ख का उत्तर ये आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ये अपनी बुक है अर्थात किताब है, किताब के अंदर पेंसिल से लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जब लिखने, अपने अभ्यास पुस्तिका में जब लिखने के लिए कहेंगे तब आप उसमें लिखेंगे। अभी या तो आप इसमें बुक में लिख सकते हो या फिर रफ कॉपी में भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न ग।
प्रश्न संख्या ग, राजा जंगल में क्या करने आया था। राजा जंगल में क्या करने आया था, यानी शिकार करने। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे शिकार करने, शिकार करने। उसके बाद में प्रश्न संख्या घ, राजधानी जंगल से कितनी दूर थी। तो कितनी दूर थी, 16 किलोमीटर। तो घ का उत्तर आप लिखेंगे 16 किलोमीटर। तो ये हो गए मौखिक प्रश्न। इसके बाद में है प्रश्न, यानी पृष्ठ संख्या 33 पर आ जाइए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। राजा भटक गया था। क, प्रश्न संख्या क, पहले का क, राजा भटक गया था। अब इसके 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प रास्ता, दूसरा महल, तीसरा पहला वर्ग, दूसरा दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वह पहला विकल्प सही है, यानी रास्ता। राजा भटक गया था। क्या भटक गया था, रास्ता। पहले प्रश्न का जो पहला विकल्प है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे, रास्ता। और इस प्रकार से है तो आप इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या, ये तो पहले का क और पहले का ख। प्रश्न ख में यह हुआ ईमानदार था, वन रक्षक, राजा, सैनिक। तो कौन था, वन रक्षक। तो इसका पहला विकल्प है वह सही है, वन रक्षक। यहां पर आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या ग, प्रश्न संख्या ग में दिया हुआ है कि राजा पुंडरीक को क्या देता है। पहला विकल्प बंदूक, दूसरा मशाल, तीसरा तलवार। तो राजा पुंडरीक को क्या देता है, तलवार देता है। ये जो तीसरा विकल्प है वह सही है। तलवार, तलवार पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न, किसने किससे कहा। दूसरा है किसने किससे कहा। इसमें प्रश्न संख्या का में दिया हुआ है मैंने नहीं चलाई। इसका उत्तर लिखना है किसने किससे कहा। मैंने नहीं चलाई ये किसने कहा, राजा ने कहा। और किससे कहा, वन रक्षक से कहा। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे राजा ने, और किससे कहा, वन रक्षक से, वन रक्षक से। इस प्रकार से आपको खाली जगह दी हुई है वो भरनी है अपने पेंसिल के माध्यम से। इसके बाद में अगला प्रश्न है ख, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूं। किसका कथन है, राजा ने कहा। किसको कहा, वन रक्षक। किसने कहा, यहां पर लिखेंगे राजा ने। और किससे कहा, वन रक्षक से। उसके बाद में ग में यह हुआ है मैं झूठ नहीं बोलता। किसका कथन है, राजा का। और किससे कहा, वन रक्षक से। तो ग का भी आप लिखेंगे राजा ने, और यहां पर आप लिखेंगे वन रक्षक से। उसके बाद में अगला प्रश्न घ, ओ तुम जैसा मुनासिब समझो करो। किसने कहा, वन रक्षक ने। और किससे कहा, राजा से कहा। ग का उत्तर यहां पर लिखेंगे वन रक्षक, और यहां पर किससे कहा, राजा से।
उसके बाद में होगा अंतिम। तब तो चलो मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। किसने कहा? राजा ने। और किससे कहा? वन रक्षक से। तो यहां पर आप लिखेंगे राजा ने, यहां लिखेंगे वन रक्षक। प्रश्न संख्या 2 भी हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, पाठ में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो क्रम है वो व्यवस्थित किया हुआ नहीं है, हमें इस क्रम को सही करना है। देखिए इसमें क्रम दिया हुआ पहला क, मैं तुम्हारे जैसे नेक अच्छे सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूं। ख, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। ग, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। घ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। ग, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूं इस अधिकार से। अब ये जो क्रम है वो बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, इसको हमें व्यवस्थित करना है। यानी पहले क्या हुआ उसके बाद में क्या हुआ, ये सारी जानकारी है वो हमें क्रम से व्यवस्थित करनी है। तो देखिए आपको ये प्रश्न संख्या 3 यहां लिखा हुआ का ख ग घ ङ, इसके बाद भी दिया हुआ है यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है, हमने सर्कल बनाया हुआ है यानी वृत्ताकार वृत्त बनाया हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से गोल घेरा, ठीक है। तो इसमें आपको समझ के करना है। सबसे पहले क्या हुआ, तो ये ख वाला जो है वो कौन से क्रमांक पर आएगा, यानी पहले क्रमांक अर्थात क पर आएगा। आज मैं बदमाश को पकड़, यहाँ पर जो ख वाला है विकल्प वो सबसे पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर उसका क्रमांक क रहेगा। उसके बाद में अगला है तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। ये ग विकल्प दिया हुआ है वो आएगा दूसरे नंबर पर यानी ख पर, उसका क्रमांक रहेगा ख। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, ये ग वाला है वो ख क्रमांक पर आएगा। इसके बाद में अगला अंतिम वाला है अंग, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूं इस अधिकार से, तो ये आएगा ग पर यानी उसका क्रमांक रहेगा ग। और यहां पर अंत में दिया हुआ है वो ग पर क्रमांक रहेगा। उसके बाद में अगला है क वाला जो दिया हुआ है, मैं तुम्हारे जैसे नेक अच्छे सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूं, ये रहेगा चौथे क्रमांक पर अर्थात घ। इसका क्रमांक रहेगा क वाला है वो घ पर चला जाएगा, तब इसका क्रमांक एकदम सही हो जाएगा। अब अंत में ये एक बचा है घ, ये क्या है, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे, ये अंत में लिखना है यानी ग। तो इस प्रकार से आपको क्रम व्यवस्थित करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न लिखित प्रश्न चौथा है, प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, ये आप सभी ने कर लिया होगा, इसको मैं अब मिटाता हूं, दूसरा लिखता हूं। ध्यान देंगे सभी, नहीं लिखा है तो फटाफट अपनी किताब के अंदर ये सही लिख लो, जहां खाली जगह है वहां पर।
अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 4। 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 का क, वन रक्षक को राजा पर संदेह क्यों हुआ? क्योंकि राजा ने वन रक्षक को क्या कर दिया था? क्योंकि राजा ने वन रक्षक के समक्ष अपनी जो सच बात थी वो नहीं बताई थी। तो ये आपका इस उत्तर में अभी लिखवा रहा हूं, आप इसमें से देख के लिखेंगे। प्रश्न है कि वन रक्षक को राजा पर संदेह क्यों हुआ? क्योंकि राजा ने वन रक्षक के समक्ष अपना पूरा परिचय नहीं दिया था। अपना पूरा परिचय नहीं दिया था। उसके बाद में अगला प्रश्न संख्या ख, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछने पर राजा क्या उत्तर देता है? वन रक्षक द्वारा परिचय पूछने पर राजा क्या उत्तर देता है? कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। क्या उत्तर देता है? हाँ देखिए, प्रश्न संख्या का, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछने पर राजा क्या उत्तर देता है? तो वन रक्षक द्वारा परिचय पूछने पर राजा यह उत्तर देता है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का हाँ, तो अपने बात चल रही थी। प्रश्न संख्या ख, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। ये प्रश्न संख्या ग ख हो गया। अब उसके बाद में चौथे का प्रश्न ग, वन रक्षक को किस घटना से विश्वास हुआ कि व्यक्ति दरबारी अफसर है? वन रक्षक को किस घटना से विश्वास हुआ कि व्यक्ति दरबारी अफसर है? जब राजा जेब से 1 रुपया निकाल रहा था उस समय। हाँ, तो इसका देखिए उत्तर आप यहां पर देखेंगे। चलो मैं लिखवा देता हूं इसको भी। वन रक्षक को किस घटना से विश्वास हुआ कि व्यक्ति दरबारी अफसर है? जब राजा जब राजा 1 रुपया निकालकर वन रक्षक को देता है, निकालकर वन रक्षक को देता है,
तब विश्वास हुआ कि दरबारी अफसर है। ठीक है, ये आपको अपने प्रश्न के अनुसार इसको बना करके सही लिखना है। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट में लिखवाया है, संक्षिप्त में। प्रश्न था कि वन रक्षक को किस घटना से विश्वास हुआ कि व्यक्ति दरबारी अफसर है। तो वन रक्षक को इस घटना से विश्वास हुआ कि जब राजा 1 रुपया निकालकर वन रक्षक को देता है, तब उसको विश्वास हुआ कि वो क्या है, एक दरबारी अफसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न घ, प्रश्न संख्या घ, वन रक्षक को उसकी ईमानदारी का क्या फल मिला? वन रक्षक को उसकी ईमानदारी का क्या फल मिला? हाँ, तो इसका उत्तर लिखना है। वन रक्षक को उसकी ईमानदारी का यह फल मिला, यह फल मिला कि 1000 रुपये सालाना, 1000 रुपये सालाना पुरस्कार स्वरूप मिलने लगा। या फिर मिला। हाँ, तो देखिए प्रश्न, वन रक्षक को उसकी ईमानदारी का क्या फल मिला? तो इसका उत्तर होगा यह फल मिला कि 1000 रुपये सालाना पुरस्कार स्वरूप मिलने लगा। किसको? वन रक्षक को। आप यहां पर लिखेंगे मिलने लगा। ये 1000 रुपये सालाना पुरस्कार किसको मिलने लगा? वन रक्षक को मिलने लगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न, पृष्ठ संख्या आप खोल लीजिए 34। 34 का है भाषा ज्ञान संबंधी। भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो इसमें आपको देखना है निम्नलिखित वाक्यों में, पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदल कर लीजिए। क, यह तो किसी घर का रास्ता है। यहाँ रेखांकित शब्द दिया हुआ है रास्ता, तो इसमें जहां आवश्यकता पड़े वहां पर आपको वचन बदल करके लिखना है। यह की जगह क्या हो जाएगा? ये, और रास्ता की जगह क्या हो जाएगा? रास्ते। यहाँ जो क है, पहले का क, इसमें जो खाली जगह दी हुई है वहां पर आप लिखेंगे ये, और आगे लिखना है रास्ते। ये खाली जगह में लिखना है, उसके जस्ट सामने जो खाली जगह दी हुई है, उसके बाद में ख, पहले का ख, किसने बंदूक चलाई? यहां पर बहुवचन बनाना है। बंदूक शब्द है वो एक वचन है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा बंदूकें। किसने बंदूकें चलाई? बंदूकें, इस प्रकार से। उसके बाद में ग, तुमने राजा के एक हिरन को गोलियां मारी। ये बहुवचन है, रेखांकित शब्द है वो बहुवचन है। अब इसको बहुवचन वचन परिवर्तित करना है, तो बहुवचन की जगह पर क्या बनाएंगे आप? एक वचन बनाएंगे।
तो गोलियां की जगह हो जाएगा गोली। क्या हो जाएगा? गोली। उसके बाद में ये जो ग दिया हुआ है वहां पर आपको लिखना है घ की जगह में ग वाले गोली। फिर है घ वाला प्रश्न, मैं तुम्हारी घर में रातें काटूंगा। यहाँ पर रातें शब्द है वो बहुवचन है, इसको बदल करके यानी वचन परिवर्तित करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक वचन बनाना पड़ेगा और वह क्या हो जाएगा? रातें की जगह रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात। तो घ में आप उत्तर लिखेंगे रात। उसके बाद में ग, इसमें वाक्य दिया हुआ है राजा तलवार देता है। तलवार शब्द है वो एक वचन है, रेखांकित किया हुआ है, और तलवार की जगह क्या हो जाएगा? तलवारें। तो खाली जगह में आप भरेंगे तलवारें। उसके बाद में अगला प्रश्न 2, प्रश्न संख्या 2। हाँ, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे और आपको समझना है। निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। दूसरे का क, इसमें दिया हुआ है भाई मैंने बंदूक नहीं चलाई। भाई मैंने बंदूक नहीं चलाई। अब इसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे भाई, भाई के बाद में लिखेंगे यानी कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? अल्प विराम चिन्ह। उसके बाद में अगला आप लिखेंगे यहाँ यानी कौन सा विराम चिन्ह लगाना है? पूर्ण विराम चिन्ह। भाई मैंने बंदूक नहीं चलाई। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना है। फिर उसके बाद में है ख, वाह वाह दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। वाह वाह दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पर आप लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, और इसके बाद में अगला आपको लगाना है अंत में दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। यानी जहाँ विराम चिन्हों की त्रुटि है, नहीं लगाया गया है, वहां पर आपको ये विराम चिन्ह लगाने हैं, उचित विराम चिन्ह वही प्रयोग करने हैं। उसके बाद में दूसरे का ग, तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? क्या करते हो? आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है तो ये सही हो जाएगा। फिर है घ, घ में दिया हुआ है नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। नहीं तुम नहीं चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर इसको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना है, नहीं चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द आया है नहीं, इसके जस्ट बाद में आप लगाएंगे
अल्प विराम चिन्ह, और उसके बाद में या अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम चिन्ह। ये वाक्य पूर्ण हो गया। उसके बाद में अंतिम होगा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता, तुमको क्षमा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई विराम चिन्हों का प्रयोग किया हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर जो मैं जैसे ही विराम चिन्हों का प्रयोग करता हूँ आप उसके अनुसार करेंगे। नहीं तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में अगला मित्र शब्द आया हुआ है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और फिर इसके बाद में अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे नहीं, फिर आगे अंत में लगाना है यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2 पूर्ण हो गया। आपको ध्यान से देखना है, समझना है और उसके अनुसार आपको पूर्ण करना है। फिर अगला प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, लेकिन, क्योंकि, ताकि या बल्कि। इन वाक्यों का प्रयोग आप खुद करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अपने पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे और आपको खुद करना है। ये जो शब्द दिए हुए हैं उनके अनुसार आप खुद करेंगे। तो ये अपना पाठ संख्या 4 पूर्ण हो गया। आज का कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मिटसी और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा और उसमें से देख करके समझ करके आपको पूर्ण करना है तथा सबमिट करना है, और इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो आप याद करेंगे। धन्यवाद।